मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। गद्य संकलन के लेखक जयप्रकाश भारती के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। प्रस्तावना। लोकप्रिय बाल पत्रिका नंदन के यशस्वी संपादक श्री जयप्रकाश भारती लेखन और पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में विशेष सम्मान अर्जित कर चुके हैं। श्रेष्ठ बाल साहित्य तथा साहित्यिक भाषा में वैज्ञानिक विषयों पर रचना कार्य करने में आप सिद्धहस्त हैं। इस दिशा में इन्होंने कई साहित्यिक अभावों की पूर्ति की है। सरस एवं सरल भाषा में किसी भी गंभीर विषय को बोधगम्य एवं रुचिप्रद बना देने की योग्यता के कारण इनका साहित्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। अब इनका जीवन परिचय देख लेंगे। साहित्यिक शैली में रचित विविध वैज्ञानिक विषयों के लेखक और बाल साहित्य के सफलतम साहित्यकार भारती जी का जन्म 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर मेरठ में हुआ था। उनके पिता श्री रघुनाथ सहाय मेरठ के प्रसिद्ध एडवोकेट और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे। भारती जी ने बीएससी तक की शिक्षा मेरठ में ही पूरी की। छात्र जीवन में इन्होंने अपने पिता को अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में संलग्न देखा, अतः स्वाभाविक रूप से इन पर भी अपने पिता का व्यापक प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप जयप्रकाश जी ने भी समाज सेवी संस्थाओं में प्रमुख रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया। साक्षरता के प्रसार में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया तथा अनेक वर्षों तक मेरठ में निःशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन किया। संपादन के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि रही। इन्होंने संपादन कला विशारद की उपाधि प्राप्त की। मेरठ में प्रकाशित दैनिक प्रभात तथा दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स में पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। आगे देखते हैं। ये अनेक वर्षों तक दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक हिंदुस्तान के सह संपादक भी रहे। वर्तमान में ये बाल पत्रिका नंदन के संपादक पद को सुशोभित करते हुए बाल साहित्य के श्री वृद्धि में अपना उल्लेखनीय योगदान करते हुए 5 फरवरी 2005 ईस्वी को इस संसार से विदा हो गए। साहित्यिक अवदान। एक सफल पत्रकार तथा सशक्त लेखक के रूप में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की दृष्टि से भारती जी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। साहित्य साधना में संलग्न रहकर इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकों का संपादन और सृजन किया। इनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ पत्रकारिता से हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में भारती जी ने पर्याप्त प्रशिक्षण और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। सरल एवं रोचक भाषा में ज्ञान उपयोगी सामग्री को प्रकाशित करना इनकी पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन्होंने बाल साहित्य से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी रचनाओं का सृजन किया है। बालकों और किशोरों के ज्ञानवर्धन हेतु इन्होंने नैतिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर लेखनी चलाकर बाल साहित्य को बहुत ही समृद्ध बना दिया है। इनको विज्ञान विषयक साहित्य के प्रेरक के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार के साहित्य में विज्ञान संबंधी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करने के उपरांत भी इनकी रचनाओं में दुरूहता नहीं पाई गई है। ये रचनाएं पढ़ने में अत्यंत सरल, सरस एवं रोचक प्रतीत होती हैं। कृतियां देख लेंगे। भारती जी ने प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना की है। इनकी अनेक पुस्तकें यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत की गई हैं। इनकी पुस्तकें हैं हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, विज्ञान की विभूतियां, अस्त्र शस्त्र, देश हमारा, चलो चांद पर चलें, सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, वर्फ की गुड़िया, आदिम युग से अणु युग तक, भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया रंग बिरंगी आदि। ये इनकी पुस्तकें हैं। ठीक, अब इनकी हम भाषा शैली देख लेंगे। भाषा शैली। भारती जी की भाषा शैली अनेकानेक विशेषताओं से युक्त है। इनकी रचनाओं में भाषा स्वाभाविक रूप से सरल है। अपने वैज्ञानिक विषयों से संबंधित
रचनाओं में इन्होंने विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है। शेष स्थानों पर सरल साहित्यिक हिंदी को महत्व दिया है। इनकी शैली वर्णनात्मक शैली है, चित्रात्मक शैली है, भावात्मक शैली है। इनकी तीनों शैलियों का हम एक एक उदाहरण देते हैं। वर्णनात्मक शैली में अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 महीने 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। ये तो उनका है वर्णनात्मक शैली का उदाहरण। अब देखते हैं चित्रात्मक में उन्होंने क्या लिखा है। चंद्रयान धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जल विहीन शांति सागर में उतरा। ये उनका चित्रात्मक शैली का उदाहरण है। अब उनका हम भावात्मक शैली का उदाहरण देख लेंगे। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुंचेगा, कौन कह सकता है। ये तो उनकी भावात्मक शैली का उदाहरण हो गया। अब उनका हम स्थान देख लेंगे हिंदी साहित्य में। जयप्रकाश भारती मुख्यतः बाल साहित्य एवं वैज्ञानिक लेखों के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए हैं, फिर भी इन्होंने अन्य साहित्यिक क्षेत्रों में भी हिंदी साहित्य संपन्न किया है। ये तो रहे जयप्रकाश भारती जी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं दूसरे का जीवन परिचय लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।